रखेंगी, यानी कि पूरा लैपटॉप से और पूरा प्रोजेक्टर वाला सारी चीजें, जिसमें लोग अपना 2.5-3 लाख रुपए देकर पढ़ते हैं, उसमें आपके बच्चे उनके साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि भेदभाव रहेगा कि वो अलग पढ़ेंगे आप अलग पढ़ोगे, ऐसा नहीं, एक ही साथ रहेंगे। लिफ्ट लगी हुई है, हॉस्टल में आने जाने की सुविधाएं रहेंगी, बड़े बड़े ग्राउंड है, वहां पर बच्चे खेलना चाहते हैं तो बड़े बड़े ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल, बहुत सारी चीजें यूनिवर्सिटी का सारा फायदा ले सकते हो। यानी कि ये समझ लो आपने यूनिवर्सिटी में फीस जमा की है, एक तरीके से ये समझ लो, और आपको एक भी रुपए नहीं देना। ये केवल सीमित गांव के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि आपके बगल में दूसरा गांव है, आप बोलो कि मेरा दोस्त है वहां पर, मैं उसको लेकर आ सकता हूँ, उसका एडमिशन नहीं होता। केवल सराय पंजू के गांव के जो लोग मैंने बताए हैं उन लोग, सराय पंजू गांव का होना चाहिए, एससी कैटेगरी का होना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 35 साल की उम्र होनी चाहिए, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। कम से कम 8वीं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो भी इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ाएंगे आपको, उसमें अगर बोर्ड पे कोई टीचर लिखाएगा तो वो पढ़ सको। अगर 8वीं पास नहीं होगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। 18 से नीचे हुआ तो 18 से नीचे का हुआ तो नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी लगवाना हमारे लिए सबसे पहला है, सर्वप्रथम। जैसे ही 4 महीने का कोर्स है, केवल 4 महीने आपको वहां पर इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाएगा। 4 महीने के बाद आपको वहीं से 110%, 110%, नहीं तो ये रहेंगे, हम रहेंगे, कोई भी, हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा नौकरी करना चाहता है तो हम उसको नौकरी लगवाएंगे, 12 से 15 हजार तक की नौकरी लगेगी, चाहे वो लड़का है या लड़की। अब उसके घर में 12 से 15 हजार रुपए आने लगे तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा घर में चीजों से। और अगर कोई एक आदमी लाला की दुकान पर भी काम करता है ना, तो 1 साल बाद उसके 500 रुपए बढ़ जाते हैं। यहाँ तो आप MNC कंपनियों में काम करोगे तो हर साल में तो तनख्वाह वैसी बढ़नी है। अगर काम करने की जिद्दत तो आप कर सकते हो, वरना तो दिन कट ही रहे हैं, साल कट ही रहे हैं, आप घर में रहोगे तो वही चीजें चल रही है। तो बस यही चीजें हैं कि आप वहां पर आइएगा, 1 रुपए भी नहीं आपसे लिया जाएगा, और अगर कोई आपसे रुपए मांगता है तो आप सीधा वहीं पर शिकायत करें, और कभी भी जाकर उनके माता पिता देख सकते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से रह रहा है। लेकिन शर्त हमारी एक ही रहेगी, एक ही शर्त है सारे कोर्स में, वो ये शर्त है कि 4 महीने का कोर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि IFTM यूनिवर्सिटी में हमने जगह खरीदी है, सरकार ने जगह ली है IFTM यूनिवर्सिटी में, और ये अभी से नहीं, 2016 से भी चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो 2016 से हमने वहां से चला रहे हैं। तो IFTM यूनिवर्सिटी है। अब आप ये ना बोलें कि सर मेरा तो बगल में गाँव है, मैं आज चला जाता हूँ शाम को, जो छुट्टियां कर रहे हो। 4 महीने का समय, 4 साल का समय नहीं है, 4 महीने दे दो वहां अच्छे से। शनिवार को अपना आ जाओ, इतवार अपना रहो पास में, सोमवार को फिर चले जाओ। क्योंकि अगर आप आओगे नहीं तो इसमें मेरा फायदा है, आपका नुकसान है। क्या मेरा फायदा है? आप आओगे नहीं तो हमारा खाने का बचेगा पैसा, 4 टाइम, है ना, क्लासेस नहीं होंगी उसका बचेगा, और आप रहोगे रूम का बचेगा। तो इसलिए हमारी एक ही शर्त है, हम उसी बच्चे का एडमिशन लेंगे जो हमें 4 महीने दे सके। क्योंकि आप आओगे तो सीखोगे, और नहीं आओगे घर में लेटे रहोगे तो कोई नहीं। केवल सर्टिफिकेट पे मत जाना कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए और हम अपने बैठक पे लगा लें, वो चीजें नहीं है। नॉलेज होना जरूरी है, कहाँ माना जरूरी है। तो वही चीजें हैं, 4 महीने का रहेगा, वहां रहोगे, सीखोगे, सारी चीजें रहेंगी। मैं तो कहता हूँ सरकार का पैसा वसूलो, और वसूला कैसे जाएगा? जब रोज रहोगे, खाना ज्यादा से ज्यादा खाओगे, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, तब वसूल पाओगे। घर में रहोगे तो नहीं वसूल पाओगे। तो ये चीजें रहेंगी, ये जानकारियां रहेंगी। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में आके कर सकते हो, अपने बच्चे को भेज सकते हो, अपनी लड़की को भेज सकते हो। आज जो 3 साल पहले बच्चे किए थे, जो दूसरे गांव से, नगलिया जट एक गांव है आपका, 2017 में वहां की लड़कियां हैं और लड़के भी करके गए थे। वो आज मेरे को इतनी दुआएं देते, कहते सर आप मेरे माता पिता मेरे को केवल सब्जी लेने के लिए भेजते थे, आज आपकी वजह से मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, 20,000 25,000 रुपए मिल रहे हैं, और घर में अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, हर चीज सही चल रही है, 1 रुपए खर्चा नहीं हुआ। और माता पिता को तो ये सोचना चाहिए कि आपको तो एक बच्चे को 1 रुपए भी नहीं देना है। ऐसा भी नहीं देना कि आगे चल के 100 रुपए देने हैं, 500 रुपए देने, कभी भी कोई भी रुपए नहीं, कभी भी नहीं, साल भर नहीं, आगे तक जीवन भर नहीं, बस वो अपना खुद ही नौकरी करता रहेगा। तो इसका फायदा उठाइए प्लीज, योजना आई है, ये योजना केवल मैं कहता हूँ कागजों तक ना रहे, क्योंकि अगर आप नहीं उठाओगे फायदा तो कोई ना कोई ले जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, केवल 160 सीटें हैं इसमें, केवल 160। जैसी 160 सीटें भर जाएंगी उसके बाद भी नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं अपनी जेब से रुपए थोड़ी दूंगा। 160 सीटें सरकार ने निकाली है, सीमित सीटें, वो 160 सीटें जैसी भर जाएंगी उसके बाद नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, और मार्च के बाद बिल्कुल एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि मार्च तक ही होता है सरकार का फाइनेंशियल ईयर। जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि मार्च तक ही होता है। मार्च के बाद योजनाएं फिर नई तरीके से चालू की जाती है। तो फरवरी तक आप लोग एडमिशन ले लीजिए, 160 सीटें हैं, जो बच्चे ले सकते हैं वो उस योजना का फायदा उठा सकते हैं। लड़कियों की रहने की सुविधाएं अलग रहेंगी, उनका हॉस्टल वार्डन अलग रहेगा, और लड़कों की रहने की सुविधाएं अलग रहेंगी। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपका बच्चा वहां जा रहा है तो वो जिम्मेदारी हमारी है, अगर वो आपका बच्चा जा रहा है तो वो जिम्मेदारी हमारी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना सुरक्षा से आप रखते हो उससे ज्यादा सुरक्षा से हम रखेंगे। आप भी अगर कभी कॉलेज में मिलने आओगे ना, तो आपको बिना फोन किए ऐसे नहीं आने दिया जाएगा।
बच्चे आपके बिना परमिशन के घर नहीं जा सकते। पहले आपसे फोन पे किया जाएगा कि ये घर जाने के लिए कह रहे हैं, आप नहीं बुला रहे, तभी हम घर भेजेंगे। ऐसा नहीं कि हॉस्टल से कभी भी कहीं भी घूमने चला गया, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो वही चीजें रहेंगी। अब आपको समझना है, अब आपको तय करना है कि अपने बच्चों को घर से निकालना है कि नहीं निकालना है। लेकिन एक गारंटी मैं जरूर दे रहा हूँ, अगर मेरे भी अगर ये तरीके से होता तो मैं खुद बोलता हूँ अपने परिवार में कि ये चीजें करवाइए, क्योंकि अगर ये योजना का फायदा ले सकते हो, बच्चा पढ़ सकता है, घर से निकल सकता है, तभी कुछ कर सकते हैं। ये तो है। आजकल लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए करके इंजीनियरिंग देके नौकरी नहीं लग पा रही है। तो यहाँ तो आपको केवल बिना पढ़े लिखे भी होकर 8वीं पास भी होकर और फ्री में जाकर आपको 15,000 नौकरी लग रही है भारत में। तो उसका फायदा उठाइए और थोड़ा सा समझदार बनिए और योजना का पूरा फायदा उठाइए, यही मेरी गुजारिश है। और बस 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 बस, जब तक सीट बुक हो जाएगी ना, आप कह दो मेरी सब 15